अभी कुछ लोग क्या करेंगे, बिना पूरा वीडियो देखे लगेंगे कमेंट सेक्शन में गाली गलौज करने। भाई साहब, माजरा ये है कि जैसा आप सबको पता, आपने जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं वीडियो क्लिप में कि तेलंगाना में भारी मात्रा में जंगल को काट करके वहाँ फैक्ट्री वगैरह लगाने की प्लानिंग चल रही है। वहाँ पे कांग्रेस सरकार है। जो हो रहा है जानवरों के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। हम इसके खिलाफ जरूर बोलेंगे और बोलते रहेंगे। चलो कुछ दिन पीछे मैं आपको लेके चलता हूँ। हसदेव जंगल जब कट रहा था, छत्तीसगढ़ में नई नवेली बीजेपी की सरकार बनी, तो उस टाइम कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर तोहमत लगाते हुए क्या कहा कि बीजेपी की सरकार आते ही जंगलों को काटा जा रहा है। और अब बीजेपी कांग्रेस के ऊपर तोहमत लगा रही है कि तेलंगाना में भारी मात्रा में जंगलों को क्यों काटा जा रहा है। कुछ समझ पाए आप? इसमें सिर्फ जनता को चूतिया बनाने का काम किया जा रहा है। बहुत पहले भी कह रहा था और अभी भी कह रहा हूँ, बीजेपी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही बीजेपी है। एक मोटी मिसाल आपको दे रहा हूँ। मान लो कि उत्तर प्रदेश में 10 साल से बीजेपी है। कल को अगर कांग्रेस की सरकार आएगी ना, तो कांग्रेस भी बीजेपी को ही तोहमत लगाएगी कि आपने पीछे 10 साल में क्या किया था। वो ये नहीं कहेगी कि मतलब हमें 10 साल में क्या करना है। सिर्फ एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगाएंगे ये दोनों। देश से इनका कोई लेना देना नहीं है। आप और हम सोशल मीडिया पे जिनके लिए हम एक दूसरे को गाली गलौज मारने तक को तैयार हो जाते हैं ना, ये वही लोग हैं। पार्लियामेंट का सेशन खत्म होते ही एक ही टेबल पर बैठकर चाय पीते हुए नजर आते हैं लोग। और अगर अब भी हम बिल्कुल अंधे के जैसा कांग्रेस और बीजेपी को सपोर्ट करने में लगे हैं ना, तो हमसे बड़ा पागल कोई नहीं है। जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे भी बेरोजगारी दर उतना ही है। स्टेट पे कर्जा बढ़ता हुआ जा रहा है। दंगे वहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम होते हैं। गरीबों और दलितों को वहाँ पे भी सताया जाता है। और जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे भी वही हो रहा है। कोई फर्क नहीं है। ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं भाई। मेरा ये मानना है पर्सनली एज एन इंडियन कि सरकार किसी की भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, उसके अच्छे कामों की सराहना होनी चाहिए। अगर वो कुछ गलत कर रही है तो उसका विरोध भी खुल के होना चाहिए। मेरा ये मानना है। कुछ लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके चलो कांग्रेस अच्छा ही करेगी, बीजेपी है अच्छा ही करेगी। नहीं मेरे भाई, जिनके लिए आप अपने हिंदू मुस्लिम पड़ोसियों के ऊपर शक की निगाह रखते हो ना, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अभी की अभी अगर केंद्र में सरकार बदले ना, अभी बीजेपी है फिर कांग्रेस अगर आ जाए ना, तो बीजेपी के बहुत सारे नेता कांग्रेस में चले जाएंगे। सत्ता बदलते ही नेताओं का ईमान भी बदल जाता है। एक और लास्ट सवाल कि जिनके एक बार बुलाने पे आप किसी मंदिर या मस्जिद पर अटैक करने चले जाते हो, जिनके एक बार बुलाने पे आप किसी धार्मिक जगह पे नारे लगाने चले जाते हो, जरा उनसे पूछो उनके बच्चे कहाँ हैं आज। अच्छे अच्छे मुल्कों में ऐश कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आपके और हमारे बच्चे लगे हैं इन करप्ट नेताओं के तलवे चाटने में। हमें करियर का कोई फिक्र नहीं है। कोई मंत्री विधायक एमपी एमएलए कोई बोल देना फला जगह रैली में पहुंचना इतने बजे, पहुंच जाएंगे हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। रोजगार से हमको कोई मतलब नहीं है। मेरा ये कहना है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अगर आप 10 साल शासन किए हैं देश में या प्रदेश में, तो उन 10 सालों में अपने द्वारा किए गए काम पर वोट मांगे। धर्म और मजहब पे तो भिखारी भीख मांगते हैं। अल्लाह के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो। अभी इसी में कुछ लोग को बुरा लग जाएगा। कुछ लोग बीजेपी साइड से होंगे तो भी मुझे गाली देंगे, कुछ लोग कांग्रेस साइड से होंगे तो भी मुझे गाली देंगे। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई एमपी एमएलए मंत्री कोई भी आए आपके घर पे, आपको मैसेज करे, कॉल करे कि चलो धर्म के लिए हमें आवाज उठानी है, धर्म की रक्षा करनी है, हमको मजहब की हिफाजत करनी है, तो पहला सवाल आपका उससे ये होना चाहिए, बिल्कुल मंत्री जी हम चलेंगे, लेकिन लाइन के पहली कतार में आपका लड़का खड़ा होना चाहिए, फिर हम जाएंगे आपके साथ रैली में। अगर सहमत होंगे तो वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।